दिस इज हाउ आई वॉज रिएक्टिंग जब मॉर्गन गिब्स व्हाइट की ट्रांसफर के बारे में पता चला था। इस बात को ऑलमोस्ट एक हफ्ते हो चुके हैं, बट स्टिल देयर इज नो न्यूज कि वो इंसान आ भी रहा है या नहीं। व्हाट इज हैपनिंग एट टॉटनहम हॉटस्पर राइट? एक हफ्ते आपके पास इतने सारे ट्रांसफर के रूमर्स आते हैं, न्यूज आती है इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो मतलब भतेरे न्यूज आती है, पता नहीं कितने शिटी टियर से लेके एकदम टियर 1 से आपको हर जगह से न्यूज आ रही है टॉटनहम हॉटस्पर की। ऐसा लग रहा था कि लास्ट वीक तो टॉटनहम से बड़ा कोई क्लब ही नहीं है, सिर्फ हमारे ही चर्चे हर जगह थे। चाहे आप किसी भी बड़े यूट्यूबर का वीडियो उठा लो या फिर किसी भी बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या फुटबॉल जर्नलिस्ट आई शुड से, उनका पोर्टल उठा लो, हर जगह टॉटनहम की बातें चल रही थी। और इस हफ्ते ब्लैंक। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं बिकॉज आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड नाउ। ठीक है, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। ठीक है, आई वेटेड पेशेंटली फॉर दिस मॉर्गन गिब्स व्हाइट डील टू हैपन, बट इट्स नॉट हैपनिंग। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं सो दैट आई कैन कवर अप ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम फीलिंग इज नॉट गोइंग राइट विद आवर क्लब, जो हमें फ्रस्ट्रेट कर रही है चीज। एंड मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के थ्रू आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आप लोग भी जाओ कमेंट सेक्शन में, टेल मी हाउ आर यू फीलिंग इफ यू आर अ स्पर्स फैन। लेट्स टॉक अबाउट इट यार। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट ऑल थिंग्स टॉटनहम। मोहम्मद कुदुस आ चुका है obviously at Tottenham Hotspur. He is the first big signing of this particular season, but उसके अलावा हमने कोई बड़ी साइनिंग नहीं की है। इस पर्टिकुलर वीकेंड पे हमारा प्री सीजन स्टार्ट हो रहा है एंड वी हैव ओनली डन वन साइनिंग, जहां एक हफ्ते पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि स्पर्स आर बैक ऑन ट्रैक, साइनिंग लगातार हो रही है, हम लोग इंटेंट दिखा रहे हैं, हमें प्लेयर्स अपने चाहिए, हम उन्हें पुल कर रहे हैं। जोहान लैंग के बारे में तारीफें होने लगी कि भाई क्या सीक्रेट पुल है भाई, मतलब ही वर्क साइलेंटली और वो पुल कर लेता है, बट कुछ नहीं हो रहा। अब द लास्ट वीक फील्स लाइक अ ड्रीम लैंड नाउ। ऐसा लग रहा है कि वो एक सपने में हुआ था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है एक्चुअली, ऐसा ही लग रहा है अभी मुझे। ठीक है, एक मोहम्मद कुदुस आ गया है। ठीक है, और भाई स्पर्स की मीडिया टीम ने पता मतलब उस पर्टिकुलर बंदे के कंटेंट ही पेल दिए। भाई दिमाग खराब हो गया। आप पता है आई एम गेटिंग इरिटेटेड बाय वाचिंग मोहम्मद कुदुस। भाई दूसरे प्लेयर दिखा दो यार। तुम ट्विटर पे जा रहे हो, कुदुस के ही कंटेंट है, उसी की फोटोज हैं, उसी की वीडियो है, फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन ऑफ मोहम्मद कुदुस। अरे भाई बाकी प्लेयर दिखाओ यार, मेरे को देखना है तो बाकी प्लेयर्स भी देखना है। समझ गया हाँ भाई साइनिंग आई है, बट ये थोड़ी कि बस एक साइनिंग आई है उसी के ऊपर भाई सारे के सारे कंटेंट बनाए जा रहे हैं। तो भाई पहले तो ये चेंज करो। तुम इरिटेट कर दिया यार। नई साइनिंग है, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसके साथ मतलब कुछ तो रखो यार। सीजन स्टार्ट होने से पहले कुछ तो रखो कि मुझे लगे कि हाँ ये मैंने बाद में इसके बारे में जाना है। ऐसा लग रहा है उसके माँ बाप, मतलब उसके माँ बाप, कंट्री वंट्री सब आ जाओ, हॉबी क्या खाता है क्या पीता है सब जान जाऊंगा, बस स्पर्स के कंटेंट को फॉलो कर। रुक जाओ भाई, दूसरे प्लेयर्स भी दिखाओ, दूसरा कंटेंट भी दिखाओ। लास्ट वीक आप देखो कितनी सारी एक्टिविटी थी। विसा आने का प्लान था, उसके ऊपर लोग डिस्कस कर रहे थे। मुझे भी लगा भाई विसा आने वाला है तो उसके ऊपर थोड़ा कंटेंट वंटेंट सोचते हैं किस तरीके से वो फिट हो सकता है। ठप। ठीक है, मॉर्गन गिब्स व्हाइट एकाएक हियर वी गो आया, भाई साहब कोहराम ही मच गया। भाई लोग पगला गए कि ये हो क्या रहा है। मैंने खुद भी रील बना दी भाई खुशी में। अब लग रहा है कि भाई बीटी दे दी उस पर्टिकुलर। मैं उस रील को देखता हूँ अपनी, मेरे को ही बीटी हो जाती है कि भाई मैंने क्यों ही बना दिया अभी यार। फिर स्टेडियम के नेमिंग राइट्स पे बात चल रही थी कि अरामको जो सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ी कंपनी, आई थिंक वो इन्वेस्ट करने वाली है, स्टेडियम के राइट्स मिलने वाली है, अल अरामको स्टेडियम हो जाएगा या ऐसी कुछ जो भी अफवाह आ रही थी वो भी गई। ये जो नॉटिंघम फॉरेस्ट का ओनर है जिसने बोला है कि भाई अभी मैं तुम लोगों पर लीगल नोटिस भेज दूंगा, उसके बाद से लगता है हम लोग डर गए। हम लोग बाकी चीजों में भी डर गए हैं कि भाई एमजीडब्ल्यू को तो छोड़ो, हम किसी और को भी नहीं करेंगे भाई, माफ कर दो हम पे, बस तुम लीगल नोटिस मत डालना। अजीब है, बिल्कुल ही सब खत्म हो गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। अब देखो मेन मुद्दे पे आते हैं, मॉर्गन गिब्स व्हाइट के ऊपर। ठीक है, पहले तो मैं आपको लेटेस्ट ट्वीट या न्यूज पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो मैं देख पा रहा हूँ। रॉब डॉर्सेट करके जो है, जो स्काई न्यूज के लिए काम करते हैं, उन्होंने ही शायद ये न्यूज भी ब्रेकआउट की थी, तो मैं उन्हीं का न्यूज एक बार आपको पढ़ के सुनाऊंगा। व्हाट एग्जैक्टली इज द अपडेट एज ऑफ नाउ। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द नाइट ऑफ 15th जुलाई, तो मैं उस हिसाब से आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, मतलब जो अपडेट है मेरे पास। सो द लास्ट अपडेट इज Nottingham Forest have written to THFC and Morgan Gibbs White agent
putting them on legal notice, warning them they are considering legal action over what they consider is an illegal approach and breach of confidentiality. Forest doubling down, no comment from either club. ठीक है, तो बार बार फॉरेस्ट अपने आप को बता रही है कि हम तो इसको बेचने नहीं वाले. ठीक है, अब ये क्या रीजन है? उनको ऐसा लग रहा है कि 60 मिलियन इज वेरी लेस. ऑब्वियसली आई थिंक अगर मैं नॉटिंघम फॉरेस्ट की जगह पे होता तो मैं भी यही सोचता कि मेरे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की अगर वैल्यू सिर्फ 60 मिलियन यूरोज है तो भाई ये तो बैफलिंग है. दिस इज रिडिकुलस अमाउंट जो कि हमें बहुत चीप में मिल रहा है. दैट्स व्हाई वी ट्रिगर्ड द रिलीज क्लॉज. बट अब आप चाह क्या रहे हो? ठीक है, मानते हैं, हाँ चलो आप हम पे लीगल नोटिस फेंक दोगे, आप मॉर्गन गिब्स व्हाइट के एजेंट को भी फेंक दोगे. ठीक है, बट एक बात बताओ ना, वर्बल डील मतलब वर्बल एग्रीमेंट भी तो हो गया ना उस पर्टिकुलर बंदे के साथ. आपने उससे पूछा है कि नहीं कि उसको रहना है कि नहीं? चलो आप नहीं जाने दोगे उसे, पर अगर उसको खेलने का मन नहीं होगा तो वो तुम्हारे यहाँ भी अच्छे से थोड़ी खेलेगा. तुम क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहे हो ये सिचुएशन? ठीक है, एंड स्पेशली टॉटनहम, यू टू, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये प्लेयर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे स्क्वाड में आके ये एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा जो कि हमारे लिए या थॉमस फ्रैंक को चाहिए ही चाहिए अपने सिस्टम में, तो भाई 10 मिलियन मुंह पे फेंको और लेकर आओ यार. प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब अगर ये प्रॉब्लम है कि फॉरेस्ट बेचना ही नहीं चाह रही है तो पहले ये बताओ कि साला तुम्हारा प्लेयर किसी भी क्लब के साथ वर्बली अग्री कैसे कर रहा है, वो पर्सनल टर्म कैसे अग्री कर रहा है? तुम तो क्या ही बोलूं मैं, तुमको तो गाली देनी चाहिए मुझे फिर ऐसे क्लब को. तुमको खुद नहीं पता है कि तुम्हारा प्लेयर आके किसी दूसरे क्लब या हमारे क्लब के साथ आके पर्सनल टर्म अग्री कर रहा है और तुम लोग मुंह बाके देख रहे हो कि अरे ऐसे कैसे कर लिया. अबे सालो तुम खुद भी तो देखो अपने क्लब को. आ गए बड़ा लीगल नोटिस फेंकने के लिए. गजब है, तुम्हारा खुद का प्लेयर नहीं मान रहा है, उसको खुद निकलना है वहां से और तुम उसको रोक के पड़े हो और हम पे लीगल नोटिस अलग फेंक रहे हो. गजब आदमी हो यार. अब देखो, रॉब डॉर्सेट ने एक्सप्लेन भी किया है. ठीक है, एक्सप्लेन क्या किया है? बोथ नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड मॉर्गन गिब्स व्हाइट हैव लीगल राइट्स हियर. फॉरेस्ट हैव राइट फॉर कॉन्फिडेंशियल कॉन्टैक्ट इन्फो नॉट टू बी रिलीज टू राइवल क्लब. टोटली अंडरस्टूड, समझ आ रहा है. MGW has a contracted right to leave Forest if a 60 million euro bid comes in. If MGW really wants to move to Tottenham, he may have to explore those legal rights. अब देखो मुद्दा क्या आ रहा है. अब मुझे ये लग रहा है कि ये मॉर्गन गिब्स व्हाइट जो है ना खेल रहा है, हमारा भी काट रहा है और फॉरेस्ट का भी काट रहा है. देखो, अगर इसका इंटेंशन सही में आने का तो अब इसको बोल देना चाहिए कि देखो भैया, मैं आ रहा हूं ट्रेनिंग पे, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रेन करना है, बट नाउ आई रियली वांट टू गो. ऐसी भी कोई अभी तक न्यूज नहीं आई, मतलब ऐसी सॉलिड न्यूज नहीं आई है कि मॉर्गन गिब्स व्हाइट डेफिनेटली वांट्स टू परस्यू टॉटनहम हॉटस्पर. ही इज एक्चुअली प्लेइंग विद फायर राइट नाउ, क्योंकि पता है ऐसी सिचुएशन में ना ही उसको फॉरेस्ट के फैन पसंद करने वाले हैं व्हेन दिस सीजन स्टार्ट, एंड हम लोग तो बू करेंगे अगर वो इधर नहीं आया तो, आफ्टर स्पेशली आफ्टर दिस पर्टिकुलर सागा. क्योंकि भाई अगर आपको आना है, आपने पर्सनल टर्म अग्री किया, आपके एजेंट ने रिलीज क्लॉज आपका लीक किया है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने करंट क्लब से बोलो कि भैया मुझे नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकलने दो और मुझे टॉटनहम में जाना है. उसके बाद ही तो हम लोग आपको परस्यू कर सकते हैं ना, या फॉरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं कि भाई देखो आपका प्लेयर भी बोल रहा है, चलो हम 10 मिलियन या 5 मिलियन ज्यादा दे देंगे, आप बात तो करो. अभी प्रॉब्लम क्या है? फॉरेस्ट का स्टांस है कि हम बेचेंगे ही नहीं. साला कोई क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है उस चक्कर में. ठीक है, फॉरेस्ट बोल रहा है हम नहीं बेचेंगे, आपका प्लेयर बोल रहा है मुझे जाना है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो वी आर सिटिंग डक्स. उस चक्कर में वी आर नॉट गोइंग फॉर वॉटन, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ नंबर 6 जो हमें चाहिए, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ प्रॉपर लेफ्ट बैक जो हमें चाहिए. ऐसा लग रहा है इस पर्टिकुलर डील के ऊपर बाकी सारी डील हमारी अटकी हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए. हमारा प्री सीजन स्टार्ट हो रहा है इस वीकेंड पे, उसके बाद हम लोग जाएंगे टूर पे हांगकांग में. मतलब तुम डील कब करोगे? बीच प्री सीजन में आपको प्लेयर लाने पड़ेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द केस नाउ. अभी अगर आप स्पर्स के फैन फोरम में जाओगे ना तो बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, बहुत ही ज्यादा वेग इंफॉर्मेशन है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट एनीथिंग. कोई बोल रहा है कि मॉर्गन गिब्स व्हाइट अब आएगा ही नहीं, कोई बोल रहा है कि इट्स जस्ट अ डिले आने वाला है, या फिर कोई बोल रहा है कि वो बैठा ही हुआ है भाई, वो बस वेट कर रहा है कि भाई डैनियल लीवी कॉल करे और बोले आजा बड़ू, तेरा ही वेट हो रहा है, मेडिकल हम लोग करने का तेरा रेडी है. तो अभी बिलीव करना बहुत मुश्किल है. आई एम वेटिंग, पेशेंटली वेटिंग
for someone like Fabrizio or David Ornstein to comment it out and explain everything कि exactly चल क्या रहा है. ठीक है, लीगल नोटिस अगर डालना है तो डाल क्यों नहीं रहे हैं, और अगर नहीं डाल रहे हैं और अगर निगोशिएशन करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं है तो आप अपने प्लेयर को क्यों नहीं समझा रहे हो कि पर्सनल टर्म क्यों किसी दूसरे टीम के साथ अग्री करके बैठे हैं. मतलब देयर आर टू मेनी कैवियट्स हियर एंड वी आर सिटिंग डक्स एंड वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. सो वी नीड क्लैरिटी. टॉटनहम प्लीज गिव अस सम क्लैरिटी. इस पर्टिकुलर वीक तक टॉटनहम को वेट करना चाहिए. आई विल वेट. आई थिंक अगर कोई पर्टिकुलर क्लैरिटी इमर्ज होके आती है, वेल एंड गुड. नहीं, मूव अवे फ्रॉम हिम. वी ऑलरेडी हैव गुड अमाउंट ऑफ अटैकर्स. थॉमस फ्रैंक को एक पर्टिकुलर प्लेयर नहीं मिलेगा ना उसके सिस्टम का, बाकी प्लेयर्स तो दो उसको. डिफेंडर्स भी तो, उसको सीडीएम चाहिए, उसको लेफ्ट बैक चाहिए, वो सब तो लाके दो. इस हफ्ते लेट्स सी क्या होता है. इट हैज ऑलरेडी टेकन वे लॉट्स ऑफ टाइम, वे लॉट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए था. बट आई विल स्टिल वेट फॉर दिस वीक टू गेट अ कॉन्क्रीट न्यूज और इंफॉर्मेशन अबाउट इट. अगर नहीं आ रहा है प्लीज मूव अवे. दिस इज गेटिंग इरिटेटिंग नाउ. मतलब अब मुझे मॉर्गन गिब्स व्हाइट का नाम सुन के ना हदस हो रही है, इरिटेशन हो रही है. सो बेटर है कि आप आगे बढ़ो और अपने दूसरे ट्रांसफर टारगेट्स को लेकर आओ. देखो, अगर ये डील होनी होगी तो हो जाएगी, बट उससे पहले अपने बाकी प्रायोरिटी टारगेट्स को प्लीज पूरा करो. बिकॉज आई डोंट थिंक मॉर्गन गिब्स व्हाइट हमारे लिए कोई डेस्परेटली कोई पोजीशन फिल कर रहा है. He will be a very good addition. Remember, he will be a very good addition, not someone that we desperately need. What we desperately need is a CDM or a left back. So please, उन particular targets पे focus करो. You only have made one proper signing in this summer window. Don't make it disastrous for a new manager who is Thomas Frank. I hope आप मेरी frustration समझ रहे होंगे. And Spurs fan, please tell me your thoughts in the comments down below. I'll definitely reply to you all. आप लोगों को क्या लग रहा है, कहाँ आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है हमारे क्लब से, और हमें क्या एग्जैक्टली करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी, और क्या साइनिंग हमें पहले इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस MGW सिचुएशन दैट वी हैव राइट नाउ. प्लीज कमेंट्स में बताओ. मेक श्योर दैट यू लाइक एंड फॉलो माय चैनल. वी मेक वीडियोस ऑन ऑल द क्लब्स. इट्स नॉट लाइक कि मैं बस टॉटनहम की बात करता हूं. सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट द चैनल एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट. लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो मेरा व्यू एंड मेरा टेक. विल बी बैक विद अनदर वीडियो. टिल देन हैव अ ग्रेट डे.